सत साहिब भाइयों और बहनों, संसार के कोने कोने में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। कहीं शंखनाद के साथ, कहीं मंदिर की घंटियों में, कहीं माँ की लोरी में, तो कहीं शमशान की अग्नि के बीच। कोई प्रेम में डूबकर जपता है, कोई आदत में, और कोई केवल इसलिए कि लोग देख रहे हैं। लेकिन भाइयों, आज का प्रश्न यह नहीं है कि हम राम नाम लेते हैं या नहीं। आज का प्रश्न यह है कि क्या हम जानते हैं कि राम नाम है क्या? क्या यह केवल 2 अक्षरों का उच्चारण है, रा और म, या फिर यह उस परम सत्य की कुंजी है जिसे पाए बिना भले ही मनुष्य सब कुछ पाले, पर भीतर से खाली ही रह जाता है। भाइयों, आज का मनुष्य राम नाम को मुंह से तो जपता है, लेकिन जीवन से उसे जीता नहीं। हंठ राम कहते हैं, हाथ अन्याय करते हैं, जीभ राम बोलती है, मन द्वेष पालता है, माला घूमती है, पर भीतर का अहंकार जरा भी नहीं हिलता। तो क्या यही राम नाम है? यदि केवल बोल देने से सत्य मिल जाता तो संसार में दुख का नामो निशान कब का मिट गया होता। इसलिए भाइयों, आज की यह कथा कोई उपदेश नहीं है, कोई भाषण नहीं है। यह एक यात्रा है, राम नाम के अर्थ की यात्रा, अपने भीतर उतरने की यात्रा। ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर मनुष्य अपने ही पर्दे उतारता चला जाता है, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, भीतर छिपा बैठा है। भाइयों, हमने राम नाम को बहुत छोटा कर दिया है। हमने उसे सिर्फ मंदिर तक सीमित कर दिया, सिर्फ पूजा तक बांध दिया, सिर्फ जब तक समेट दिया। लेकिन क्या राम केवल मंदिर में रहते हैं? क्या राम केवल मूर्ति में कैद हैं? यदि ऐसा होता तो जंगल में भटकते वनवासी, नाव खेने वाला केवट, झोपड़ी में रहने वाले शबरी राम को कैसे पा लेते? राम नाम कोई शब्द नहीं, राम नाम एक स्थिति है, एक चेतना है, एक ऐसा बोध जहाँ अहंकार गल जाता है और करुणा जन्म लेती है। पर भाइयों, इस सत्य तक पहुँचना इतना सरल भी नहीं। इसके लिए पहले प्रश्न उठाने पड़ते हैं, पहले संदेह करना पड़ता है, पहले अपने झूठे विश्वासों को तोड़ना पड़ता है। और इसी कारण आज की यह कथा एक स्थान से शुरू होती है, काशी। क्योंकि काशी सिर्फ एक नगर नहीं है, काशी एक चेतना है, एक ऐसा स्थान जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने बैठकर सत्य की बात करते हैं। काशी की सुबह काशी नगरी में प्रातः काल था। गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी, जैसे स्वयं घाट ध्यान में हो। घाटों पर साधु, संत, गृहस्थ, व्यापारी, हर कोई अपने अपने कर्म में लीन था। उसी समय संत कबीर साहिब अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर आए। ना कोई राजसी वेश, ना कोई चमत्कार, बस आंखों में करुणा और चेहरे पर सत्य का तेज। कुटिया के बाहर रविदास जी और कुछ शिष्य भजन गा रहे थे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीर साहिब मुस्कुराए और बोले, रविदास जी, तुम कहते हो
राम नाम की लूट है, पर यह बताओ यह राम कौन है? रविदास जी ने आदर से कहा, गुरुदेव, राम तो अयोध्या के राजा हैं, दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम। कबीर साहिब का स्वर शांत था। रविदास जी, वो राम महान थे, पर जिनका जन्म हुआ उनका अंत भी हुआ। मैं जिस राम की बात करता हूँ वो ना जन्मता है ना मरता है। वो अजन्मा, निराकार और सर्वव्यापक है। वो बाहर नहीं, भीतर है। शिष्यों के मन में मानो पहली बार कोई बंद दरवाज़ा खटका और यहीं से राम नाम का रहस्य खुलना शुरू होता है। कबीर साहिब बोले, मनुष्य राम नाम जपता है, पर अधिकतर केवल जीभ से, पर जिस दिन हृदय से जपेगा उस दिन राम उसके सामने नहीं, उसके भीतर प्रकट होंगे। फिर संत कबीर साहिब ने एक दृश्य सुनाया, ऐसा दृश्य जो आँखों से नहीं मन से देखा जाता है। गंगा किनारे का दृश्य। मैं गंगा किनारे बैठा था। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जल पर पड़कर मानो सत्य को चमका रही थी। उसी तट पर एक ब्राह्मण बैठा था। साफ वस्त्र, सलीके से रखा जनेऊ, होठों पर निरंतर राम राम राम। थोड़ी ही दूर एक ग्वाला था, नंगे पांव, मिट्टी से सने हाथ, गायों को धोता हुआ। वह भी वही नाम ले रहा था, राम राम राम। एक शब्द, एक उच्चारण, एक, पर कबीर रुक गए। नाम दोनों का एक था, पर अंतर था भाव में। ब्राह्मण का मुख जप रहा था, पर मन हिसाब में उलझा था। दुकान, दान, प्रतिष्ठा और लोगों की नज़र। वो सोच रहा था, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन मुझे बड़ा मानेगा। उसकी जीभ जल रही थी, पर हृदय बंद था। और ग्वाला, उसका मुख भी जप रहा था, पर मन प्रेम में डूबा था। गाय के माथे पर हाथ रखते समय उसकी आंखों में करुणा थी। नाम लेते समय उसके भीतर कोई मांग नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। वह राम को पाने नहीं जी रहा था। कबीर बोले, नाम का मूल्य आवाज़ में नहीं, भाव में होता है। कबीर जी ने आंखें मूंद ली, मानो शब्द नहीं, अनुभव बोल रहा हो। राम शब्द समझो। धीरे से कहा, रचेता, आम जो साधारण जन में भी बसता है। अर्थ साफ था, जो केवल विद्वानों में नहीं, जो केवल मंदिरों में नहीं, जो केवल ग्रंथों में नहीं, जो सबके भीतर है। वही राम है, जो अहंकार की दीवारों में कैद ना हो सके, जो जाति पाति से ऊपर हो, जो राजा और दास दोनों में समान रूप से धड़कता हो। वही सच्चा ईश्वर है। यह कहते कहते कबीर जी चुप हो गए। शिष्य भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ बातें सुनी नहीं जाती, उतरती है। उस क्षण किसी ने प्रश्न नहीं किया, किसी ने तर्क नहीं रखा, केवल एक मौन था जो हृदय में हलचल मचा रहा था। पर यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती भाइयों, क्योंकि जहाँ भाव का जन्म होता है वहीं अहंकार अपनी अंतिम चाल चलता है। और इसी अहंकार की परीक्षा लेने के लिए अगला दृश्य तैयार था, जहाँ सिंहासन और झोपड़ी आमने सामने थी। राजा और दास, अहंकार की परीक्षा।
अवधपुरी के राजा वीर सिंह धर्मप्रिय माने जाते थे। रोज पूजा होती, दान दिया जाता। दरबार में ऊंचे स्वर में जय श्री राम गूंजता। प्रजा कहती राजा बड़ा भक्त है। लेकिन भाइयों, भक्ति का असली पता भीड़ की तालियों से नहीं, एकांत के मौन से चलता है। राजा का मन सिंहासन में अटका था। राज प्रतिष्ठा और मैं तीनों साथ बैठे थे। एक दिन संत कबीर साहिब दरबार पहुँचे। ना कोई ढोल, ना कोई घोषणा, बस साधारण चोला और आँखों में सत्य की निर्भीकता। राजा ने गर्व से कहा, मैं दिन में 1000 बार राम नाम जपता हूँ। दरबार में स्वीकृति की सरसराहट हुई। कबीर जी मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो प्रश्न बन जाती है। राजन, क्या तुम्हारा मन भी उतनी ही बार राम को याद करता है? राजा के होठ खुले पर शब्द नहीं निकले। कबीर जी बोले, स्वर शांत था पर अर्थ तीखा। जब मन अहंकार में डूबा डूबा हो तो नाम केवल शब्द रह जाता है। राजा ने पहली बार अपने भीतर झांका। उसे देखा, पूजा है पर समर्पण नहीं, दान है पर विनम्रता नहीं, नाम है पर विसर्जन नहीं। तभी कबीर जी ने एक दास को बुलाया। वो झुका हुआ आया, हाथ में झाड़ू, वस्त्र साधारण, आँखों में संकोच। कबीर जी ने पूछा, तू राम को कब याद करता है? धीमी कांपती आवाज़ में दास बोला, मैं झाड़ू लगाते हुए राम को अपने भीतर महसूस करता हूँ। उसकी आंखें नम थी क्योंकि वह कह नहीं रहा था, जी रहा था। कबीर जी ने राजा की ओर देखा। देखो राजन, यह दास नहीं ज्ञानी है, क्योंकि इसने राम को बोला नहीं, जिया है। राजा की आंखें भर आई। सिंहासन पहली बार भारी लगा। उसे समझ आ गया, राम नाम ऊंचे स्वर में नहीं, झुके हुए मन में बसता है। उस दिन राजा ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अहंकार की एक परत चुपचाप टूट गई। भाइयों, यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि अहंकार के बाद सबसे बड़ा बंधन आता है लोभ। और अब अगली परीक्षा होगी उनकी जो ज्ञान रखते हैं पर लालच नहीं छोड़ पाते। पंडित और सेठ, ज्ञान और लोभ की हार। पंडित गोपाल शास्त्री और सेठ धनीराम। सभा में इस बार शांत सन्नाटा था। राजा का अहंकार पिघल चुका था और अब ज्ञान और धन दोनों की बारी थी। पंडित गोपाल शास्त्री आगे आए, कंधे पर शास्त्र, मुख पर विद्वता का गर्व। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, वेदों में लिखा है राम नाम सर्वोच्च है। सभा में स्वीकृति की हलचल हुई, लेकिन संत कबीर साहिब चुप रहे। वे शांत स्वर में बोले, यदि ऐसा है तो क्या तुम्हारे भीतर भेदभाव नहीं? जैसे किसी ने दीपक की लौ हिला दी हो। पंडित के होठ खुल गए पर शब्द नहीं निकले। कबीर जी ने धीरे से कहा, जहाँ भेद है वहाँ राम नहीं ठहरता, क्योंकि राम किसी जाति में नहीं, किसी वर्ण में नहीं, राम संभाव में बसता है। सेठ का सौदा अब बारी था। सेठ धनीराम की। माथे पर तिलक, हाथों में अंगूठियाँ और जीवन हिसाब किताब से तोला हुआ। कबीर जी ने पूछा,
तुम राम को सौदे की शुरुआत बनाते हो, क्या कभी जीवन का अंत बनाया? सेठ चौंक गया। वो बोला, नहीं, क्योंकि सत्य उसके सामने खड़ा था। कबीर ने कहा, तुम दान देते हो पर डर के साथ, तुम पूजा करते हो पर लाभ की आशा से। कबीर जी ने सेठ से कहा, एक गरीब को बुलाओ। सेठ ने दान दिया। गरीब ने हाथ जोड़े, आंखों में गहरी शांति थी। वो कुछ मांग नहीं रहा था, कुछ छिपा नहीं रहा था। कबीर जी ने उस ओर देखा और बोले, देखो, यह शांति धन से नहीं, भरोसे से आई है। जो मरते हुए भी निडर है, उसने राम को पा लिया, और जो जीवित होकर भी डरा है, उसने केवल नाम बोला है। सभा में किसी की सांस तेज हो गई, किसी की आंख नम हो गई, क्योंकि अब सवाल बाहर नहीं, भीतर खड़ा था। पर भाइयों, अभी अंतिम पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि ज्ञान टूट चुका, लोभ हिल चुका। अब बचा है सबसे सूक्ष्म शत्रु, मैं। राम नाम का अंतिम रहस्य, मैं का विसर्जन गंगा किनारे। सब मौन बैठे थे, ना कोई प्रश्न, ना कोई तर्क, ना कोई प्रदर्शन, केवल बहता हुआ जल और धड़कता हुआ हृदय। हवा थमी सी थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी सुनने बैठ गई हो। तभी संत कबीर साहिब धीरे से बोले, जब तक तू राम को अपने से अलग मानता है, तू भक्त है। जब भीतर उसे पाता है, तू साधक है। और जिस दिन तू देखता है कि राम और तू एक हैं, तो तू मुक्त है। इन शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, पर प्रभाव ऐसा जैसे किसी ने भीतर की गांठ खोल दी हो। कबीर जी ने गंगा की ओर देखा। बहता जल कुछ नहीं कह रहा था, फिर भी सब कुछ सिखा रहा था। कबीर जी बोले, नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसका नाम मिट जाता है। नदी अब ना गंगा रहती है, ना यमुना, वो केवल समुद्र हो जाती है। वैसे ही राम नाम में डूबकर मैं मिट जाता है, और जब मैं मिटता है तो कोई पाने वाला नहीं रहता, कोई जपने वाला नहीं रहता, केवल राम रह जाता है। कबीर जी ने आंखें मूंद ली। स्वर में न उपदेश था, न आग्रह, बस अनुभव की निश्चल सच्चाई। राम को बाहर मत खोजो, राम को निज भीतर खोजो। बाहर देखोगे तो भ्रम, भीतर जाओगे तो प्रभु। इन शब्दों के बाद कोई तालियां नहीं बजी, क्योंकि कुछ सत्य ताली नहीं चाहते, वे जीवन चाहते हैं। समापन, मौन, सब उठे, पर भीतर कुछ बैठ गया था। कोई पहले जैसा नहीं था। किसी ने माला उतार दी, किसी ने अहंकार, किसी ने नाम छोड़ा नहीं। ना मैं डूब गया, और गंगा अब भी बह रही थी, जैसे कह रही हो, जो मिट गया वही पा गया। समाप्त पर यात्रा नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।